इस वीडियो में हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अध्ययन करेंगे। इसे अचक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में फोटोसिस्टम फर्स्ट व फोटोसिस्टम सेकंड दोनों भाग लेते हैं। दोनों ही फोटोसिस्टम्स द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तुलना में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक जटिल प्रक्रिया होती है और संपूर्ण नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला जो चरण है उसको कहते हैं अपन फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण व NADPH2 का निर्माण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत फोटोसिस्टम फर्स्ट का क्लोरोफिल अणु सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल अणु एक्साइटेड हो जाता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फेरिडॉक्सिन नामक इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फेरिडॉक्सिन अपचयित हो जाता है। अपचयित फेरिडॉक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन एक अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे NADPH2 का निर्माण होता है। क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉन है ये NADPH2 के निर्माण में काम आ जाता है, इसीलिए वापस नहीं जा सकता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके स्टेप जरा इस डायग्राम से अपन को समझने हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं ये जो प्रक्रिया है नॉन साइक्लिक की, वो यहाँ से शुरू होती है, जिसे जहाँ लिखा हुआ है P700। P700 का अर्थ होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये प्रकाश जब लाइट पड़ी है P700 के ऊपर तो क्लोरोफिल अणु एक्साइटेड हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया है ग्राही ने, जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हो गया है अपचयित, और इस अपचयित फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया है इसके नज़दीक स्थित एक अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP ने। NADP जो है वो ऑक्सीकृत अवस्था है। फेरिडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADP ने बना लिया है NADPH2। NADPH2 के बनने के साथ ही ये प्रक्रिया यहाँ पर रुक गई है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको NADPH2 ने ग्रहण कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स का अब आगे की ओर स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से अपन यूँ चले, इस तरीके से चल के यूँ यहाँ NADPH2 पर आकर ये चीज़ रुक गई। अब इसके बाकी के स्टेप जो होंगे वो कहाँ होंगे, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि क्लोरोफिल अणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकला तो क्लोरोफिल अणु में वापस लौट कर नहीं आया। इस कारण क्लोरोफिल P700 के क्लोरोफिल अणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति करना चाहता है ये, तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसके अपने आसपास देखेगा तो इसके आसपास कौन सी चीज़ है जिससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर है फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड जिसे P680 भी कहा जाता है। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो भी क्लोरोफिल का अणु ही होता है। जब लाइट पड़ी तो लाइट की उपस्थिति में P680 एक्साइट हो गया। इसमें से भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और उन 4 इलेक्ट्रॉन को क्विनोन नामक इलेक्ट्रॉन ग्राही ने एक्सेप्ट कर लिया। क्विनोन से गए वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से गए साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से गए साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से गए प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन के बाद अल्टीमेटली गए हैं P700 के पास। तो इस प्रक्रिया में अपन ये देख सकते हैं कि P700 के क्लोरोफिल अणु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वो इलेक्ट्रॉन वापस लौटकर P700 में नहीं आया, क्योंकि वो NADPH2 के पास रह गया। P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच गया P700 के पास। तो P700 ने अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को P680 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से पूर्ति कर लिया है। तो अब जो पहले ये इस तरीके का बना हुआ था चक्र, अब इसमें ये चरण और जुड़ गए हैं। ये यहाँ से आया यूँ यूँ करके, ये P680 है और ये जो है P700 है। तो P700 के जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसकी तो पूर्ति हो गई, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि P680 के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं जिन्हें P700 ने ग्रहण कर लिया है, P680 अपने इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति कहाँ से करे। तो उसके लिए इसके आसपास क्या नज़र आ रहा है अपन को, ये जल के अणु नज़र आ रहे हैं।
अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए P680 का क्लोरोफिल अणु जल के ऊपर अत्यधिक दबाव डालता है, जिससे जल का अणु जो होता है, जल का क्या फॉर्मूला है, 4H2O है ये अत्यधिक दबाव के कारण टूट जाएगा, 4OH माइनस प्लस 4H प्लस, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका अर्थ होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। 4OH माइनस का मतलब होता है कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यदि 4OH माइनस में से अपन 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन कर दें, ये बन जाएगा 4OH। तो 4OH बन जाता है। अब ये जो 4OH है इसे अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, 4OH को दूसरी भाषा में क्या कहा जा सकता है, 2H2O प्लस बैलेंस करें अपन 4 हाइड्रोजन, तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 ही ऑक्सीजन हुई है तो 1 ऑक्सीजन ये बन गई है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रिएक्शन। P680 अपने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति के लिए जल के अणु पर अत्यधिक दबाव डालता है। जल का अणु प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर 4H प्लस और 4OH माइनस आयन बनाता है। ये जो 4H प्लस होते हैं ये NADP के पास चले जाते हैं, यहाँ चले गए हैं, और NADP क्लोरोफिल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन और जल से निकले हुए हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2 बना देता है। वहीं जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस थे 4, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिनसे P680 के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है, और जो OH होता है वो H2O के 2 अणु और ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है। ऑक्सीजन ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बाहर निकलती है, जिसे अपन फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इसके चरण अपन इसमें देख लेते हैं। तो ये इसको इस सारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्यों, जेड कैसे होता है, ये देखें, यूं 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 चला और यूं, तो ये इस तरीके की जेड बनता है। यानी मान लीजिए ये P680 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ये P700 है, 700 पे गए, 700 से अल्टीमेटली होते हुए चले गए, NADPH2 का निर्माण हो गया और इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आया। तो ये जेड जैसी जो बन गया है आकृति, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपन देख लें। फर्स्ट स्टेप अपन ने देख लिया कि सबसे पहले P700 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिससे NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। दूसरा चरण क्या है, ये P680 द्वारा P700 के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी। P700 से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो P700 का क्लोरोफिल ऑक्सीकृत हो जाता है। पुनः सक्रिय होने के लिए P680 के क्लोरोफिल अणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इसके आगे P680 जो होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो प्लास्टोक्विनोन पे जाता है, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 पे जाता है, उससे साइटोक्रोम F पे जाता है और उससे प्लास्टोसाइनिन पे जाकर अल्टीमेटली P700 के पास चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन P680 से P700 पर जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पे जाता है, उस दौरान कुछ ऊर्जा निकलती है जिससे ATP का निर्माण होता है। तो एक तो ATP निर्मित हुआ है और NADPH2 बने हैं। अब ये तीसरा चरण जो है, तीसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर है कि P700 के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति तो P680 से हो गई, परंतु P680 के क्लोरोफिल अणु की जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए जल के अणु पर दबाव डालता है, जिससे H प्लस OH माइनस आयन में विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए Cl माइनस और मैग्नीज आयन जो होते हैं वो प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये वो चरण हैं जो बता दिए गए हैं। NADPH2 का निर्माण जल के विघटन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन्स को ग्रहण करने से होता है। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की विधि है। थैंक यू।